हाय ऑल। इस वीडियो में 370 पे बात करेंगे और आर्टिकल 370 के हिस्ट्री और उसके प्रोविजंस को देखेंगे और साथ ही आर्टिकल 370 को कैसे रिमूव किया गया वो भी देखेंगे। आर्टिकल 370 को समझने के लिए थोड़ा बैक ईयर्स में चलना होगा। हम सभी को पता है हम भारतीय ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइजेशन के शिकार हुए और ब्रिटिशर्स एक एक करके सभी एरिया को एनेक्स करते गया। साथ ही प्रिंसली स्टेट के साथ भी ऐसा हुआ, मगर 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट को एनेक्स ना करने का फैसला लिया और उनसे कहा कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे, बस आपको हमारे हिसाब से चलना होगा। इस तरह भारत दो पार्ट में बट गया। एक जो ब्रिटिशर्स ने पहले ही एनेक्स कर लिया था उसे ब्रिटिश इंडिया कहा गया और दूसरा प्रिंसली स्टेट। अब 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और भारत के दो टुकड़े हुए, एक अपना प्यारा भारत और एक नापाक पाकिस्तान। इसी बीच ब्रिटिशर्स ने एक चाल चला और कहा कि भारत और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट स्टेट तो बन गए, साथ ही प्रिंसली स्टेट भी इंडिपेंडेंट रहेंगे और वो फ्री हैं, चाहे तो भारत में विलय हो जाए या पाकिस्तान में। और इसी चाल की वजह से आज तक अपना जम्मू कश्मीर अटूट अंग होते हुए भी पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं हो पाया था। यहाँ पे एक महान व्यक्ति जिनका जिक्र करना मुझे ज़रूरी लगता है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से ऑलमोस्ट सारे रियासतों को भारत में विलय करने में सक्षम रहे हैं। मगर तीन रियासत हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का मामला फंस गया, जिसमें हैदराबाद में मिलिट्री यूज़ करके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करवा लिया गया और जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया। मतलब वहाँ के लोगों पे छोड़ दिया गया कि अब आप लोग ही डिसाइड करो कि क्या आप लोग भारत में विलय होना चाहते हो, और रिजल्ट पॉजिटिव रहा। जूनागढ़ भारत में विलय हो गया। बस जम्मू कश्मीर का ही मैटर रह गया। जम्मू कश्मीर के मोनार्क हरि सिंह कोई फैसला नहीं ले पाए कि उन्हें पाकिस्तान में विलय होना है या इंडिया में। कभी कहते थे कि हमें भारत में विलय होना है और कभी पाकिस्तान में। और ये फैसला ना ले पाने के कारण पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पे अटैक कर देता है। तब हरि सिंह भारत से मदद की गुहार लगाते हैं और उस टाइम पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करके भारत अपनी फ़ौज को जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय कर देता है। इसी वॉर के बीच भारत से एक गलती हो जाती है कि भारत इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता है और भारत की आज़ादी के बाद उस टाइम पे वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा होता है, एक यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएस। इस टाइम पे मतलब आज़ादी के बाद यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे। यूएन के फैसले के बाद भारत को सीज़ फायर करना पड़ा और कहा गया कि इंडिपेंडेंट तो जम्मू कश्मीर नहीं रह सकता है, उसे भारत या पाकिस्तान में मर्ज होना ही पड़ेगा। और ये फैसला वहाँ के लोग करेंगे रेफरेंडम के थ्रू, जिसे भारत अपोज करता है और किसी तरह से इंटीग्रेशन हो जाए जम्मू कश्मीर और भारत का। इसके लिए ही एक स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 370 लाया जाता है। आर्टिकल 370 में क्या प्रोविजंस हैं ये देखते हैं। सबसे पहला प्रोविज़न में ये कहा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। सेकंड प्रोविज़न में कहा गया कि इंडियन पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से रिलेटेड बस 3 एरियाज़ में ही लॉ बना सकता है। बाद बाकी लेजिस्लेशन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ही करेगी। और ये 3 एरियाज़ में कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर थे, जिससे रिलेटेड कोई भी लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये कहा गया कि अगर पार्लियामेंट इन 3 एरियाज़ के अपार्ट या इन 3 एरिया के अलावा कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करना या लागू करना चाहती है, तो पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर के स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और साथ ही उसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लाया जाएगा। इस प्रोविज़न को नोट करना कि 3 एरियाज़ के अपार्ट कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट करना है तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से किया जाएगा और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट यानी जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी ज़रूरी है। और थर्ड प्रोविज़न में कहा गया कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है, इसे कभी भी हटाया जा सकता है और इसे हटाने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास कराना होगा और जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी भी होनी ज़रूरी है। ये प्रोविज़न भी नोट करना कि आर्टिकल 370 टेम्पररी है और इसे हटाने के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर और साथ ही जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी चाहिए होगी। अब आर्टिकल 370 के सेकंड प्रोविज़न को यूज़ करके आर्टिकल 35 ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लाया जाता है। अब आर्टिकल 35 ए क्या है? आर्टिकल 35 ए 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू लाया गया। आर्टिकल 35 में जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया।
जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये स्पेशल पावर है कि वो अपने लोकल रेसिडेंट की आइडेंटिफिकेशन करेगी, जिससे जम्मू कश्मीर की जॉब्स या लैंड पे बस जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट का ही हक होगा, या लैंड की खरीद बिक्री बस वहाँ के रेसिडेंट ही कर सकते हैं। 2019 से पहले तक 1954 की प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट की गई, और इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव था कि कैसे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसका शुरुआत 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 35A ऐड करके की गई, और 2019 तक मैक्सिमम प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो यहाँ तक हमने हिस्ट्री देखी आर्टिकल 370 की। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, करंट गवर्नमेंट बीजेपी की मैनिफेस्टो में ये क्लियरली स्टेट किया गया था कि करंट गवर्नमेंट पूरी तरह से आर्टिकल 370 को रिमूव करना चाहती है, और 370 को 2019 में रिमूव कर दिया गया, और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक प्रोविज़न को जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये कैसे हुआ, ये देखते हैं। देखो, बीजेपी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में पीडीए पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलके सरकार बनाई, और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बाद आर्टिकल 370 के प्रोविज़न के थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया, और 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को 2019 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिप्लेस कर दिया गया, और कहा गया अब कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविज़न जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट होगी, और 370 को आज से रिमूव किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने की ज़रूरत है, जब भी किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, तो उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर से हटा दिया जाता है। मतलब अब जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाने का काम या रोल प्ले करती थी, वो अब पार्लियामेंट करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट की जगह गवर्नर रूल करेंगे। और आर्टिकल 370 के प्रोविज़न सेकंड में क्या था कि अगर कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट कराना है जम्मू कश्मीर में, तो स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी चाहिए। अब यहाँ पे मतलब कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन के बाद स्टेट गवर्नमेंट की रोल गवर्नर प्ले कर रहे थे, और और लॉ कौन बना रहा था, पार्लियामेंट। अब दोनों आदमी किसके हैं, अपने करंट सरकार बीजेपी के। तो इसी तरह से आर्टिकल 370 को रिमूव करके पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न लाई गई, और 370 को रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ तक हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में 370 को हटाया गया। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा कि क्या आर्टिकल 370 को रिमूव करने का प्रोसेस सही था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या आर्गूमेंट हुई, वो देखते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन किया गया कि क्या आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविज़न था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 370 की प्रोविज़न थर्ड खुद कहता है कि आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविज़न है, जिससे पहली आर्गूमेंट खारिज हो गई। सेकंड क्वेश्चन कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बिना मंजूरी के आर्टिकल 370 हटाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 370 के थर्ड प्रोविज़न में ये कहा गया था कि टेम्पररी स्टेटस हटाने के लिए जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी चाहिए, जो कि प्रोसेस में नहीं फॉलो किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी ज़रूरी है या प्रोसेस का पार्ट है, ऐसा कहना सही नहीं है। जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1951 से 1957 तक थी, और इस दौरान जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, और 1957 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीज़ हो गई थी। अब थर्ड थर्ड आर्गुमेंट कि क्या जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, और क्या इसे यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 3 के प्रोविज़न को सामने रखते हुए कहा कि आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज़ कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सारा प्रोविज़न इम्प्लीमेंट कर दिया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 2019 के थ्रू, तो आर्टिकल 3 के तहत ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की प्रोसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए रिमूवल ऑफ 370 को सपोर्ट किया, और अब जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग हो गए हैं। इस वीडियो में हमने आर्टिकल 370 की हिस्ट्री और कैसे 370 को रिमूव किया गया, ये भी देखा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।